हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक है। पाठ का नाम क्या है? वर्दी। इसके जो सभी प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। कवि है जो स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जो कवि है स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में भरने की बात कह रहा है। कहाँ भरने की बात कह रहा है? भारत देश में भरने की बात कह रहा है। आपको याद भी करते चलना है, केवल लिखना नहीं है, टीपना नहीं है, याद भी करना है। क्या करते हैं आप? बिल्कुल टीप लेते हैं, बस फिर घर जाकर बिल्कुल बुक को पढ़ना नहीं है। तो जिससे आपको कुछ नहीं बनेगा। क्या कुछ नहीं बनता? आपको सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है और क्या करना है, इनको लिख कर के हमें याद भी करना है। याद नहीं करेंगे तो हम परीक्षा में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं। तो जिस कारण से हमें याद भी करना है। धीरे धीरे आप याद करते रहिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत जल्दी याद होता है सभी को। देखिए दूसरा प्रश्न है, विद्या की देवी किसे कहा जाता है? विद्या की देवी माँ सरस्वती को कहा जाता है। माँ सरस्वती को क्या कहा जाता है? विद्या की देवी कहा जाता है। सभी लोग सरस्वती माता का क्या करेंगे? पूजन करेंगे और कहेंगे, हे माँ सरस्वती हमें बुद्धि दो, ज्ञान दो। अगला क्वेश्चन है, नभ नभ से कवि का क्या आशय है? नव नभ से कवि का क्या आशय है? नव और नभ से कवि का आशय है संपूर्ण परिवेश में नयापन लाने से है। किससे है? संपूर्ण परिवेश में नयापन लाने से है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ पंक्तियाँ दी हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दी। तो जो पंक्तियाँ हैं इनका हमें क्या करना है? भाव स्पष्ट करना है। देखिए तो यहाँ कवि कहता है कि हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दो, खत्म कर दो और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से क्या कर दो? मुक्त कर दो। उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति रूपी झरना बहा दे, मन की विकारों को दूर कर दे और ज्ञान का प्रकाश बहा दे और संसार को क्या कर दे? जगमगा दे। संसार को क्या कर दे? जगमगा दे। तो इस प्रकार से हम इनका भावार्थ लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन है जो अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वचन छांट कर लिखना है। उपमेय क्या आ जाएगा? नवजात शिशु के चरण। अब किसके समान है? कमल के समान है। उपमान में क्या लिखा जाता है? जिसके समान हो। किसके समान है? कमल के समान। और जो साधारण धर्म में है क्या है? सुंदर है। और वचन वाचक शब्द में क्या आएगा? के समान। क्या लिख देंगे? के समान। आकाश की 3 पर्यायवाची हमें बताना है और उनके वाक्य में प्रयोग करना है। तो आकाश की 3 पर्यायवाची हैं गगन, नभ और व्योम। अंबर भी होता है आकाश का पर्यायवाची। क्या होता है? अंबर। देखिए गगन का हम प्रयोग करेंगे। क्या होता है? गगन में पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ? गगन में उड़ रहे हैं। नभ है, नभ का क्या करेंगे? नभ नीले रंग का होता है। नभ का प्रयोग कर देंगे, नभ नीले रंग का होता है। अब देखिए व्योम, व्योम का हम प्रयोग करेंगे कि रात्रि में व्योम में तारे कैसे होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बिंदुओं के आकार के जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? आप जो माँ सरस्वती से राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र के लिए क्या क्या वरदान मांगेंगी तो वो हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे, माँ सरस्वती से
अपने राष्ट्र के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश व स्वतंत्रता का वरदान मांगेंगे। हम चाहते हैं कि भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विकार दूर हो जाए और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए। अगला जो मूल्यांकन है जो फर्स्ट, इसमें देखिए अतिरिक्त अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है? बर्दे कविता में बीड़ा वादनी किसे कहा गया है? हमें पता है कि किसे कहा गया है बीड़ा वादनी। बीड़ा वादनी माँ सरस्वती को कहा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे बर्दे कविता में माँ सरस्वती को बीड़ा वादनी कहा गया है। अब इसमें याद क्या करना आपको? केवल माँ सरस्वती याद करना। जब अच्छे से आप पाठ पढ़ेंगे तो वो भी याद रहेगा। तो आपको क्या करना है? आपको जमाते लिखना बनना चाहिए। जैसे बर्दे कविता में माँ सरस्वती को बीड़ा वादनी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है जो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक वस्तु की दूसरे वस्तु से क्या की जाए? तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन है बर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? तो किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? देखिए बर्दे कविता में कवि कहता है कि हे माँ, आकाश के समान यह समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आतुर हैं। अतः इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान करें और नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर उन्हें नए नए पंख देकर ऊंची उड़ान के योग्य बना दें। तो इस प्रकार है जो हमने जो हमारा पाठ था बर्दे, इसके सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। तो आत्मविश्वास है, इसके क्वेश्चनों को हम याद करेंगे और लिखेंगे। आपको केवल बुक में टीपना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल टीप लेते हैं, ज्यों का त्यों, याद कुछ नहीं होता। तो याद भी करते चलना है, तभी तो हम परीक्षा में अच्छे अंकों से क्या होंगे? पास होंगे। फर्स्ट पूरे क्लास में जो हम पहले स्थान प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है? लगातार याद करते रहना है और रिवीजन भी करना है। देखिए पहला प्रश्न है, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? किसके कारण खंडित हो जाता है? तो आदमी दुविधा के कारण खंडित हो जाता है। किसके कारण खंडित हो जाता है? दुविधा के कारण। दूसरा प्रश्न है, खंदक और खाइयों सामाजिक पद है जो कौन सा समास है? खंदक और खाइयों में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है? मनुष्य के जो आत्मविश्वासहीन है, इसकी क्या कारण है? तो मनुष्य के जो अंदर है उत्पन्न भय, शंका और अधैर्य आत्मविश्वासहीन होने के कारण है। जो मन में क्या हो जाता है? उत्पन्न भय मतलब डर, शंका और अधैर्य जो आत्मविश्वास विहीन होने की क्या है? कारण है। क्वेश्चन अगला है, आपको याद करना है, लेकिन क्या करेंगे? आपको पूरा लिख कर के याद करना है सभी प्रश्नों को। विरोधियों को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? बताइए, विरोधियों को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को क्या मानते हैं? शक्तिशाली मानते हैं कि वो तो बहुत ताकतवर है। लेकिन हम अपनी किससे? अपने ही गुणों से उसे शक्तिशाली मान लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है। क्या लिखा है? सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल है, श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट करना है हमें। देखिए तो जब तक मनुष्य में अपनी सामर्थ्य और शक्तियों के प्रति पक्की श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक सफलता उससे दूर ही रहेगी। यह स्थिर श्रद्धा ही सफलता प्राप्त करने का तथा उन्नति करने का अचूक उपाय है। तो हमें क्या करना है?
विश्वास और श्रद्धा सी शक्तियों के प्रति क्या होनी चाहिए? पक्की श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो क्या शिक्षा लेनी चाहिए? अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रहना चाहिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास के बूते जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर तो हम यहाँ उदाहरण देंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। देखिए, आत्मविश्वास की ताकत कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है, शक्ति देती है। अब हमारे समक्ष है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट विश्वास, आत्मविश्वास था। उसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। अपने जीवन में सब कुछ संभव हो सकता है यदि आपका आत्मविश्वास कैसा हो? अटल हो, डगमगाता ना हो, डर ना लगे, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मूल्यांकन प्रश्न क्या है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं लड़े? तो राम बाली के राम है जो बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, आप सभी को पता होगा कि बाली को वरदान प्राप्त था। कैसा वरदान प्राप्त था? कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण से बाली के सामने राम नहीं लड़े। इस प्रकार इसके उत्तर में हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, सुभाष चंद्र बोस का जो प्रमुख चारित्रिक गुण है क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई उदाहरण सहित बताइए। एक उदाहरण देना है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण है जो आत्मविश्वास था। जब अंग्रेज परीक्षक ने तेजी से घूमते हुए पंखे की पंखुड़ियां गिनने को कहा तो उन्होंने झट से पंखा बंद कर दिया और कहा, हाँ, सुगमता से गिनी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावना में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार मतलब अवनति से प्राप्त दुख ही की बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति के सुख की बातें सोचते ही नहीं। अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ा घर के पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पाठ था उसके हमने सभी प्रश्नोत्तरों को हल कर लिया है। पाठ है 3, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। इस पर हम पहुंच चुके हैं। यदि इसके पहले हैं जो पाठ हैं उनके आपने प्रश्नोत्तरों को नहीं लिखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ सभी प्रश्नों को देखेंगे और आपको साथ में याद करते चलना है। आपको केवल टीपना लिखना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, टीपते जाते हैं, याद करते नहीं हैं, जिससे उन्हें कुछ याद नहीं रहता। आपको लिखना है और याद भी करते चलना है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे, प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां
ने मेहर को संगीत की ऐसी परंपरा दी जो आज भी कायम है, इसलिए मेहर को संगीत का तीर्थ कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न अगला है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है? लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है? इसके उत्तर में हम लिखेंगे उनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। तो क्या है? उनकी जो इच्छा शक्ति है उनकी सफलता का मूल मंत्र है। जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है? जिस जो समाज है उसमें कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है? तो जिस समाज में क्या होता है, जो कला का स्थान नहीं होता है वह समाज है जो प्राणहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्राणहीन हो जाता है। क्वेश्चन अगला देखिए, संगीत संजीवनी कैसे बनता है? संगीत है जो संजीवनी कैसे बनता है? तो आराधना, साधना और प्रार्थना, तीन चीजें हैं। आराधना, साधना, प्रार्थना से संगीत संजीवनी बनता है। कौन कौन सी? आराधना, साधना और प्रार्थना से संगीत कैसा बनता है? संजीवनी बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। क्वेश्चन छठवां, देश कब धन्य हो जाता है? देश कब धन्य हो जाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे जब कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी समाज में पैदा हो जाते हैं तब देश कैसा हो जाता है? धन्य हो जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 7। यहाँ देखिए संगीत की महिमा अपने शब्दों में यहाँ लिखना है। यहाँ संगीत की महिमा है जो उसे अपने शब्दों में लिखना है। संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह भी प्रदान करता है। संगीतमय गीतों को जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में करुणा का भाव पैदा हो जाता है और हमारे पांव कैसे होने लगते हैं? थिरकने लगते हैं। संगीत का वास्तविक महत्व तब हो जाता है जब संगीत की शास्त्रीयता साधना बन जाती है। जो संगीत की शास्त्रीयता है वह साधना बन जाती है। इस प्रकार से जो संगीत की महिमा है हम अपने शब्दों में यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो मूल्यांकन क्वेश्चन है, संगीत की मध्य प्रदेश की जो संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है? क्यों है उनके नाम से? तो देखिए उत्तर में हम लिखेंगे जो सारोद की खनक से उत्पन्न गीतों की सुरमय ध्वनियाँ आज भी उस्ताद की याद दिलाती हैं, अतः उनकी याद को बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, समाज है प्राणहीन कब हो जाता है? हमारा समाज है जो प्राणहीन कब हो जाता है? जब समाज में कला का स्थान नहीं होता तब समाज प्राणहीन हो जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, देखिए मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखना है। देखिए तो मध्य प्रदेश से जुड़े एक संगीतकार के बारे में हमें 10 पंक्तियां लिखनी है। हम यहाँ लिखेंगे तानसेन के बारे में। देखिए महान संगीत सम्राट तानसेन का जो जन्म है कहाँ हुआ था? ग्वालियर के निकट बेहट गांव में हुआ था। इनका जन्म है जो 1532 ईस्वी में हुआ था। अब तानसेन का जो पुराना नाम, वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था। स्वामी हरिदास उनके क्या थे? गुरु थे। तानसेन एक गायक वादक थे जिन्होंने कई रागों का क्या किया? निर्माण किया। वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जब तानसेन दीप राग गाते थे तो दिए जल जाते थे और वे राग मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी।
इस प्रकार से जो तानसेन है संगीतकार के बारे में हम उनकी पंक्तियाँ कुछ लिख सकते हैं। इस प्रकार जो हमारा पाठ था उसके जो क्वेश्चन थे संपूर्ण कंप्लीट कर लिए हैं। पाठ 4 है जो अपराजिता, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही साथ आपको याद करते चलना है। देखिए तो पहला प्रश्न है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? किसे कहा है? देखिए, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से उस युवक को प्रेरणा लेने के लिए कहा है जो केवल हाथ, क्या लिखा है यहाँ पर, खोकर, हाथ खोकर ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, उन्हें प्रेरणा लेने के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो डॉक्टर चंद्रा में क्या था? अद्भुत धैर्य व साहस विद्यमान था। डॉक्टर चंद्रा में अद्भुत धैर्य और साहस विद्यमान था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, तीसरा है, डॉक्टर चंद्रा की भांति किसी एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण दीजिए। डॉक्टर चंद्रा की भांति हम एक अपंग डॉक्टर मैरी वर्गीस का उदाहरण दे सकते हैं। कौन है? डॉक्टर मैरी वर्गीस। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़कों को दिव्यांगना क्यों कहा है? लड़की को क्या कहा है? दिव्यांगना क्यों कहा है? देखिए, क्योंकि उनमें अति अमानवीय धैर्य एवं साहस था, इसलिए अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को क्या कहा है? दिव्यांगना कहा है। क्वेश्चन 5, इसमें क्या लिखा है? साहसी जननी किसे कहा गया और क्यों? साहसी जननी है किसे कहा गया है और क्यों? डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती सुब्रमण्यम को साहसी जननी कहा गया है क्योंकि उन्होंने लगातार 25 वर्ष तक, कितने? 25 वर्ष तक सहिष्णुता के साथ अपनी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। क्वेश्चन है जो छठवां, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। चिकित्सा ने जो खाया वह विज्ञान ने पाया। चिकित्सा ने जो खाया वह यह विज्ञान ने पाया। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए तो इसमें हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त पंक्ति का यह आशय है कि चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा की अपंगता को ही ठीक नहीं किया, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने अनेक सफलताएं प्राप्त की हैं। अब देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या है? डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी मां थी? उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्यम सहिष्णु तथा साहसी थी। उन्होंने लगातार 25 वर्ष तक अपनी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। उन्होंने अपनी पुत्री को काबिल बनाने के लिए अपने सुखों का त्याग और धैर्यपूर्वक अपनी बेटी के अध्ययन में सहयोग करती रहीं। उन्हें वीरजन्नी पुरस्कार देना पुरस्कार की सार्थकता को व्यक्त करता है। अब देखिए यहाँ जो मूल्यांकन की प्रश्न है, प्रश्न क्या है? डॉक्टर चंद्रा की मां शारदा सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित थे? जो किस गुण से आप क्या है? प्रभावित। देखिए तो यहाँ हम लिखेंगे डॉक्टर चंद्रा की जो मां शारदा सुब्रमण्यम के साहस, धैर्य, त्याग और सहनशीलता के गुणों ने हमें प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियां थीं? हमें बताना है जो पाठ के आधार पर क्या क्या उपलब्धियां थीं। तो डॉक्टर चंद्रा को 1976 में क्या माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि मिली और जर्मन भाषा में मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड
प्राप्त किया इन्होंने? डॉक्टर चंद्रा ने। अब देखिए क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 10। डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थीं? सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थीं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों में भिन्न थीं। वे असामान्य रूप से शारीरिक अक्षमता और रोग से पीड़ित होते हुए भी वह सदा उत्साहित रहती थीं। उनके चेहरे पर विषाद की कोई रेखा भी नहीं दिखती थी। उनका व्यक्तित्व अनेक महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण था। उन्हें अपने जीवन की अपंगता से बेचैनी नहीं थी। इस प्रकार जो अपराजिता पाठ है उसके हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। इसके बाद हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना।